तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जहाँ पे पांगो और येफान बच्चे हो गए थे, जहाँ पे उनके सभी दोस्त बूढ़े हो गए थे, जहाँ पे वो क्रिएचर वापस से उनके पीछे आ गया था, जिससे भागते हुए येफान और पांगो बाकी दोस्तों से अलग होते हुए उस क्रिएचर को अपने पीछे लगा देते हैं। जहाँ पे वो दोनों माउंटेन की एंड की तरफ जाते हुए आसमान से आ रहे फायरवॉल से उस क्रिएचर को मरवा दिया था। फिर येफान और उसके सभी दोस्तों को आसमान में एक अजीब सी जगह दिखती है, जिसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए उस जगह की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे उनको चलते चलते सुबह हो जाती है और येफान और पांगो देखते हैं कि वो वापस से बड़े हो गए थे, जहाँ पे उनके सभी दोस्त और भी ज्यादा बूढ़े हो गए थे। फिर तभी येफान को एक अजीब सा पंखुड़ी दिखती है, जिसके बाद वो और उसके सभी दोस्त उस पंखुड़ी का पीछा करते करते उस जंगल से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि आसमान से एक ओल्ड मैन उड़ते हुए उनके पास आ जाता है। फिर एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि वो ओल्ड मैन एक सेक्टर एल्डर होता है, जहाँ पे उसका नाम एल्डर वू होता है। जिसके बाद वो उन सभी को पास आते हुए कहता है, तो तुम सभी अभी अभी उस एंशिएंट फॉरबिडन लैंड से निकले हो। जहाँ पांगबो उस एल्डर से सवाल करते हुए कहता है, क्या आप उस पैलेस से आए हो? इसे सुनकर एल्डर वू उसे पूछते, आखिर तुम किस पैलेस के बारे में बात कर रहे हो? फिर पांगबो आसमान की तरफ इशारा करते हुए जैसे ही उसके बारे में बताने की कोशिश करता है, वो देखता है कि वो पैलेस वहाँ से गायब हो चुका है। इसके बाद वो एल्डर वू उन सभी को बताते हैं कि एंशिएंट फॉरबिडन लैंड एंशिएंट टेरिटरी के अंदर आता है, जहाँ बहुत सारे लोग गायब हो चुके हैं और जो वहाँ से जिंदा बच के वापस आ पाए, वो सब कहते थे कि उन्हें आसमान में एक पैलेस दिखता था और वो लोग कहते थे कि जैसे ही वो सब उन पैलेस की तरफ जाने की कोशिश करते थे, वो पैलेस उल्टा उनसे दूर होता जाता था। फिर एल्डर बू उन सभी को पूछता है, पर आखिर तुम सब एंशिएंट फॉरबिडन लैंड के अंदर कैसे है? जहाँ पे येफान आगे आते हुए उनको ग्रीट करते हुए कहता है, हम सभी का घर यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है और एक माउंटेन की क्लाइंब करने के दौरान हम सभी यहाँ पे आके फंस गए और हमें यहाँ से वापस जाने का रास्ता भी नहीं पता। फिर एल्डर वू येफान की बात सुनते हुए उन सभी को बताते हैं कि एंशिएंट फॉरबिडन लैंड के अंदर एक काफी ज्यादा खतरनाक कल्टीवेटर रहता है, जिसने उस माउंटेन के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक और कई सारे जानलेवा फॉर्मेशन बनाए हैं। और तो और वो कल्टीवेटर बस ने एक ही स्टेप में काफी मीलों तक जा सकता है, जहाँ उसका ये तरीका काफी ज्यादा भयानक है। पर जैसा कि तुम सब वहाँ से जिंदा आ गए हो, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि उस जगह से निकलना मुश्किल ही नहीं लगभग नामुमकिन है और लाखों में कोई एक बार ही वहाँ से जिंदा आ पाए है। इसके बाद येपान उनसे कहता है कि हम सब वहाँ पे लगभग मरने वाले थे और एक बात की छोड़ो, वहाँ पे जिंदा रहने का कोई भी मौका नहीं है। और यहाँ से एपिसोड से आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि येफान और उसके सभी दोस्त एंशिएंट टाइम में आ गए थे, जहाँ कल्टीवेशन ही सब कुछ होता है, जहाँ जिसका जितना ज्यादा कल्टीवेशन होगा वो पर्सन उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा और तो और वो पर्सन स्ट्रांग होने के साथ साथ हजारों सालों तक जिंदा रह पाएगा। जहाँ पे ये सब कुछ उस पर्सन के कल्टीवेशन के ऊपर डिपेंड करता है और कल्टीवेशन के कई सारे लेवल या रेलम होते हैं, जहाँ पे जिसका जितना ज्यादा रेलम होगा वो पर्सन उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। जहाँ पे कल्टीवेशन का पहला लेवल सी ऑफ बिटरनेस होता है। फिर एल्डर बू उन सभी को बताता है, शायद एंशिएंट फॉरबिडन लैंड के अंदर जान से ज्यादा मौत होती है, पर वो किसी के सी ऑफ बिटरनेस को ओपन करने के लिए सबसे ज्यादा अच्छी जगह है। जहाँ पे वो उन सभी को बताता है कि सी ऑफ बिटरनेस कल्टीवेशन का पहला स्टेप और पहला लेवल है, पर अगर तुम कल्टीवेशन के पाथ में चलना चाहते हो तो वहाँ से जिंदा बच के वापस आने के बाद तुम्हारा सबसे ज्यादा ही फायदा होगा। और क्योंकि वो सब वहाँ से जिंदा बच के वापस आ गए थे, तो एल्डर बुक खुश होते हुए उन सभी को कल्टीवेशन स्टार्ट करने के लिए अपने स्पिरिट सेक्ट में ज्वाइन करने के लिए पूछता है। जिसे सुनते ही लीन एल्डर बू से सवाल करते हुए पूछती है, क्या कल्टीवेशन करने से हम सब वापस से जबान हो पाएंगे? जिसपे एल्डर बू उसे बता दे कि हाँ, अगर तुम अच्छे से कल्टीवेशन करोगे तो बहुत जरूरी तुम सबको वापस से जबान कर देगा और तुम सब वापस से पहले जैसे हो जाओगे। जिसे सुनते ही लीन और उसके सभी दोस्त काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए कहते हैं, अगर ऐसा है तो हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। इसके बाद एल्डर बू येफान और पांगबो से पूछता है, क्या तुम दोनों भी मेरे साथ कल्टीवेशन के लिए जाना चाहोगे? इस पे पांगबो हिचकिचाते हुए उनसे पूछता है, क्या कल्टीवेशन करने से हम भी आपकी तरह हवा में उड़ पाएंगे? इस पे एल्डर बू हंसते हुए उनसे कहते हैं, हाँ, अगर तुम कल्टीवेशन करने में सक्सेस हो जाते हो तो तुम जरूरी हवा में उड़ पाओगे। जिसे सुनते ही वो दोनों खुश होते हुए उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर एल्डर बू उन सभी के नीचे एक फॉर्मेशन बना देते हैं। इसके बाद वो उन सभी को अपने साथ उड़ाते हुए वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पे येफान और उसके सभी दोस्त खुद को ऐसे हवा में उड़ते हुए देख के नीचे देखते हुए काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। फिर वो सभी एल्डर वू के साथ आसमान में जाते हुए देखते हैं कि वहाँ आसमान में कई सारे छोटे छोटे माउंटेन फ्लोट कर रहे होते हैं, जिन्हें देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और एल्डर बू उन सभी को लेते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी एक अटैक उनकी तरफ आने लगता है, जहाँ सही टाइम पे एल्डर बू उस अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। पर इसकी वजह से येफान और उसके सभी दोस्त वहाँ से एक माउंटेन की तरफ नीचे गिरने लगते हैं, जहाँ एल्डर बू अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए सही टाइम पे उनको
प्लान करवा देते हैं। जिसके बाद एक और ओल्ड फीमेल कल्टीवेटर वहाँ पे हंसते हुए आती है, जहाँ पे हमें उसका नाम यूहैंग बताया जाता है और वो एक सेक्ट जिसका नाम हेजीलाइट होता है उसकी एक एल्डर होती है, जहाँ पे वो एल्डर बू को कहती है तो तुमने भी फॉरबिडन लैंड के अंदर हो रहे हलचल को नोटिस किया था। फिर वो येपान और उसके सभी दोस्तों को देखते हुए कहती है तो क्या वो ये सब है। तभी वहाँ एल्डर बू नीचे आते हुए एल्डर यूहंग को कहते हैं, एल्डर यूहंग वो सब पहले ही मेरे सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। जिसे सुनकर वो गुस्सा होते है उसे कहती है पर तुम्हारे सेक्ट में तो पहले से ही एक बेई नाम का जीनियस डिसाइपल है ना। फिर वो उन सभी को अपने सेक्ट में ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट करती है और कहती है वो जगह तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए सबसे अच्छी जगह होगी। अभी एक और एल्डर लीवान वहाँ पे आते हुए उन सभी को कहता है हेजीलाइट सेक्ट की ट्रेनिंग इतनी भी अच्छी नहीं है, उससे अच्छा होगा कि तुम सब मेरे भावलेट सन सेक्ट को ज्वाइन कर लो और मेरे डिसाइपल बन जाओ। फिर एक और एल्डर मायून आते हुए उनको कहता है मेरा जेल कुल्ड्रन सेक्ट भी अच्छा है, तुम सब मेरे जेल कुल्ड्रन सेक्ट को भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद वो येफान और उसकी सभी दोस्तों की तरफ देखते हुए कहता है काफ़ी अच्छी ब्लड एनर्जी और लेजेंडरी ड्रैगन जैसे फेस, ये सभी तो मेरे डिसाइपल बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तभी एल्डर लीवान उसे कहता है बाकी को तुम सब रख सकते हो, मुझे तो बस वो दोनों बच्चे चाहिए। इसके बाद वो येफान और पांगबो को अपने साथ लेते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जहाँ एल्डर यूहंग अपने आरो से अटैक करते हुए उन दोनों को उसके हाथ से छुड़ा देते हैं। फिर एल्डर बू उन दोनों को अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए वापस से उस माउंटेन पे आके लाके खड़ा कर देते हैं। फिर एल्डर यूहंग एल्डर लीवान से कहती है क्यों ना हम एक दूसरे से कंपटीशन करें और जो जीतेगा वो खुद के डिसाइपल को सिलेक्ट कर पाएगा। इसके बाद एल्डर लीवान भी कहता है तो ठीक है और फिर उसके बाद वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं, जहाँ तभी एल्डर मायून भी वहाँ पे आते हुए अपने स्पेयर को निकालते हुए एल्डर यूहंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर वो अपने बो से उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। फिर एल्डर लीवान भी अपने पीछे से एक माउंटेन को उठाते हुए एल्डर मायून की तरफ फेंक देते हैं, मगर एल्डर मायून उस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए वापस उस माउंटेन के टुकड़े को मिला के उन दोनों के ऊपर अटैक करते हैं, जहाँ पे एल्डर लीवान अपने स्पीयर से और एल्डर यूहंग अपने आरो से अटैक करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जहाँ पे उनकी ऐसे फाइट को देखते हुए येफान और उसके सभी दोस्त काफी ज्यादा डर जाते हैं और तभी वांग कहता है मुझे तो ये सब इंसान कम काफी खतरनाक वेपन की तरह लग रहे हैं। फिर पांगबो कहता है अगर हम उनसे कंपेयर करें तो हम सब काफी ज्यादा कमजोर है। फिर येफान भी देखते हुए उनको कहता है तो एक कल्टीवेटर जैसा होता है। तभी वो तीनों होल्डर एक साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, जिसके पावर के प्रेशर से वो पूरी जगह हिलने लगती है। फिर एल्डर बू वहाँ से आगे बढ़ते हुए उन तीनों होल्डर को अपने पावर से एक साथ बांध लेते हैं। इसके बाद वो उन सभी को फाइट करने से मना करता है और कहता है क्योंकि तुम सभी को भी इनको अपना डिसाइपल बनाने में इंटरेस्ट है तो हम सभी को एंसेस्टर के पुराने रूल को फॉलो करते हुए चलना चाहिए और मैं इन सभी के बोन और ब्लड एनर्जी को चेक करके बताऊंगा। फिर उसके बाद ही हम इनके ट्रेनिंग के लिए एक अच्छे सेट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद एल्डर यूहंग कहती है तो ठीक है मुझे इससे कोई परेशान नहीं है और वो तीनों राजी होते हुए एक दूसरे से अपना मुंह फेर लेते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहां एल्डर बू अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के बॉडी को चेक करने लगते हैं। इसके बाद वो जैसे ही येफान के बॉडी को चेक करते हैं वो हैरान हो जाते हैं और फिर कहते हैं क्या आज भी इस दुनिया में इस तरह के लेजेंडरी बॉडी एग्जिस्ट करते हैं। जिसे सुनते ही बाकी के एल्डर पूछते हैं आखिर किस तरह की बॉडी, जिसपे एल्डर बू उन्हें बताते हैं इनकम्पेरेबल सेक्रेट बॉडी। जिसे सुनते ही वो सभी एल्डर खुश हो जाते हैं। फिर एल्डर मायून उन सभी को बताते हैं हजारों साल पहले बस इस तरह की कुछ ही बॉडी होती थी, जहाँ पे उन सभी को नोबेल फैमिली और होली लैंड छुपा देते थे और इस बार जरूर ही हमारा सेक्ट सबसे ज्यादा ऊपर जाएगा। फिर वो बाकी सभी एल्डर को कहता है हमें एक साथ मिलते हुए इन सभी को अच्छे से ट्रेन करना होगा। जिसके बाद वो सभी एल्डर भी खुश होते हुए उसके लिए राजी होते हैं। जिसे सुनते ही पांगबो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और येफान के कंधे के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहता है मुझे पता था तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो सकते। और कहता है कौन सी बॉडी, इनकम्पेरेबल सेक्रेट बॉडी। ये बोलते हुए वो येफान के लिए खुश होने लगता है। तभी एल्डर बू खांसते हुए बाकी एल्डर और पांगबो को बताते हैं तुम सब गलत सोच रहे हो, शायद मुझे तुम्हें समझाने में कोई गलती हो गई। उसके पास अच्छी ब्लड एनर्जी तो है पर उसके साथ साथ उसके पास एक एंशिएंट सीक्रेट बॉडी है। इसको सुनते ही येफान उनको ग्रीट करते हुए एंशिएंट सीक्रेट बॉडी के बारे में पूछने लगता है। जिसे सुनते ही वो सभी एल्डर काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। फिर एल्डर मायून येफान को बताते हैं कि एंशिएंट सीक्रेट बॉडी एंशिएंट टाइम से लेके आज तक के टाइम तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी है और ये बॉडी कल्टीवेशन के ब्रेक थ्रू करने के लिए सबसे बेकार है। फिर एल्डर लीवान उसे बताते हैं कि एंशिएंट टाइम से इस तरह के बॉडी गायब हो गए थे और जो कल्टीवेटर के पास इस तरह की बॉडी होती है उनकी बॉडी तो स्ट्रॉन्ग होती है पर वो कल्टीवेशन कभी नहीं कर पाते और वो हमेशा ब्रेक थ्रू करने में फेल हो जाते हैं। जिसे सुनकर पांगबो येफान के लिए काफी ज्यादा निराश हो जाता है। फिर एल्डर यूहंग उसे बताते हैं कि इस तरह के कल्टीवेटर के सी ऑफ बिटरनेस ही
एक मीटर की तरह हार्ड होता है, जिसे ओपन करना लगभग नामुमकिन होता है। तो ये पान के लिए अफसोस मनाते हुए कहते हैं, अच्छे ब्लड एनर्जी हुआ तो क्या हुआ, इसके पास काफ़ी ज़्यादा बेकार बॉडी है। इसे सुनते ही ये पान और पांगबो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं। इसके बाद एल्डर बू वहाँ से आगे बढ़ते हुए सभी एल्डर को कहते हैं, अगर किसी को कोई परेशान नहीं हो तो मैं अपना डिसाइपल पहले चुनना चाहता हूँ। फिर वो वहाँ से आगे बढ़ते हुए पांगबो को अपने सेक्ट ज्वाइन करने के लिए पूछते हैं, जहाँ पांगबो उनको कहता है, मैं येफान के साथ आपके सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। फिर एल्डर बू उसे कहते हैं, हमारा सेक्ट किसी नॉर्मल ह्यूमन को अपना डिसाइपल नहीं बनाता, और उसे समझाते हुए कहते हैं, अगर उसने किसी सेक्ट को ज्वाइन किया तो वो उसके लिए ही खराब होगा। जहाँ पांगबो इस बात पे राजी नहीं होता। फिर येपान उसे समझाता है कि तुम्हें एल्डर बू के साथ चले जाना चाहिए। शायद मैं किसी सेक्ट को ज्वाइन न कर पाऊँ, पर मैं एक मामूली के लोगों की तरह सिंपल लाइफ जी पाऊंगा, और एक सिंपल लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। जिसपे पांगबो उसे कहता है, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, अगर तुम किसी सेक्ट को ज्वाइन नहीं कर पाए तो हम दोनों ही मामूली लोगों की तरह जी लेंगे। जिसपे येपान उसे मना करते हुए कहता है, नहीं, तुम कल्टीवेशन कर सकते हो तो तुम्हें एल्डर बू के साथ ही जाना चाहिए, और मैं फ्यूचर में तुम्हारा इंतजार करूंगा, जहाँ तुम अगर कल्टीवेशन करते हो तो तुम कई सारी फेरी और होली वुमेन से मिल पाओगे। जिसपे पांगबो येफान के कंधे के ऊपर अपना हाथ रखते हुए एल्डर बू की तरफ देखते हुए कहता है, अगर तुम नहीं जा सकते तो मैं भी नहीं जाऊंगा। इसके बाद एल्डर बू अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, तो ठीक है, तुम भी मेरे साथ आ सकते हो। इसे सुनते ही पांगबो खुश हो जाता है और येफान से कहता है, हम दोनों एक साथ जाएंगे और एक साथ प्रैक्टिस करेंगे, और एक साथ ही उन सभी फेरी वुमन और होली वुमन से मिलेंगे। जिसके बाद येफान उनको ग्रीट करते हुए कहता है, मैं बस वहाँ पे रहने के लिए जाऊँगा। इस पे एल्डर बू कहते हैं, ये एक अच्छा विचार है, और कहते हैं, मैं तुम्हें अपना डायरेक्ट डिसाइपल तो नहीं बना सकता, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उसकी तरह ट्रीट कर सकता हूँ। इसे सुनते ही पांगो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उनको कुछ और रिक्वेस्ट करने वाला होता है कि येपान उसे रोक देता है। फिर वो दोनों ग्रीट करते हुए एल्डर बू को शुक्रिया कहते हैं। फिर येपान का एक और दोस्त वेंगचेंग आते हुए उसे कहता है, तुम उम्मीद मत हारना, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम जरूर कल्टीवेशन कर पाओगे, और अपना ख्याल रखना। इसके बाद सियामान येपान की तरफ आते हुए कहती है, तुम अपना ख्याल रखना, और मैं होप करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहना। फिर वहाँ ई आते हुए येपान को कहती है, अपना ख्याल रखना, और मैं तुमसे फ्यूचर में मिलने के लिए जरूर आऊंगी। जिसके बाद वो अपना मैजिक ब्रेसलेट उसे दे देती है, जहाँ एल्डर मायून उस ब्रेसलेट को अपने पास लेते हुए देखते हैं और कहते हैं, इसमें पहले डाओ पैटर्न बने थे जो कि पूरी तरह मिट गए हैं। जहाँ उन डाओ पैटर्न के मिटने की वजह से वो काफी ज्यादा अफसोस मनाते हैं। फिर वो उसे पूछते हैं, आखिर तुम्हें ये कहाँ पे मिला। इस पे येपान उनको ग्रीट करते हुए कहता है, उनको ये सब मैजिक वेपन एंसेंट फॉरबिडन लैंड में मिला था। फिर उसके बाद एल्डर मायून उसको उसका मैजिक ब्रेसलेट वापस कर देते हैं। फिर येपान और उसके सभी दोस्त अपने अपना ख्याल रखने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो सभी वहाँ से अलग होते हुए बाकी सभी एल्डर के साथ चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें येपान और पांगबो को दिखाया जाता है, जो जहाँ पे एल्डर बू के साथ हवा में उड़ते हुए उनके साथ जा रहे होते हैं। तभी येपान पांगबो से कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद मैं भी एक दिन हवा में उड़ पाऊंगा। इसके बाद पांगबो उसे कहता है, तुम चिंता मत करो, एक दिन हम दोनों ही हवा में उड़ पाएंगे। फिर वो सभी स्पिरिट ट्विन सेक्ट में पहुंच जाते हैं, जहां उस जगह को देखते ही येफान और पांगबो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर पांगबो कहता है, ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग में आ गया। फिर एल्डर बू उन दोनों को अपने साथ लेते हुए उनको अंदर ले जाते हैं, जहाँ पे वो सेक्ट काफी ज्यादा बड़ा होता है। फिर येपान और पांगबो देखते हैं कि वहाँ नीचे बहुत सारे डिसाइपल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इसके बाद वो एल्डर बू के साथ वहाँ से आगे चले जाते हैं। तभी उनके बगल वाले रूम से एक और एल्डर वहाँ से बाहर निकलता है, जो उन दोनों को देखता है, जहाँ उस एल्डर का नाम एल्डर हान होता है। जहाँ वो एल्डर उन दोनों को देखते हुए एक अजीब सी स्माइल करता है, जहाँ उस एल्डर को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो कुछ एविल करने वाला है। और इसी अमेजिंग सीन के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है।